I'm Ranveer Kumar, the Faculty of English. Today, I'm gonna give you such a words which can help especially ladies, housewives, and girls, because they have spent, they are giving a lot of time in their kitchens. What kind of work they are doing inside the kitchens, especially verbs. So in this video section, I want to give these words for housewives, ladies, and girls, because they are working as a good wife, as a good mother, as a good daughter, as a good sister, as a good daughter-in-law. So they are working inside the kitchens. So these words can help. So in this video section, खासकर इस वीडियो सेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा लेडीज़, हाउसवाइफ को, गर्ल्स को, जब वो किचन में वर्क करेंगी। ये सारे एक्टिविटीज़, ये सारे एक्शन उनको किचन में करना होता है। तो जब कभी भी आप स्पेशली लेडीज़, गर्ल्स या वुमेन किचन में वर्क करेंगी तो ये वर्ड उनके सामने ज़रूर आएगा। तो इस वर्ड को हम लोग ध्यान से देखेंगे और ख़ासकर लेडीज़, गर्ल्स और वुमेन और हाउसवाइफ जो होती हैं, ये वर्ड को ज़रूर याद करेंगे अगर अपने बच्चे को इंग्लिश इम्प्रूव करवानी है तो। चलिए पहला वर्ड देखते हैं, सिफ्ट, SIFT, छानना। जैसे हम लोग कुछ भी छानते हैं, जैसे मान लीजिए चीज़, पनीर छानते हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ क्या करते हैं, सिफ्ट का। सॉरी Hello everyone, this is Ranveer Kumar. Today I'm gonna give you such a words which can help a lot to Indian women's housewives and girls who are spending a lot of time in their kitchens and who are working inside the kitchens. ये words खास की भारतीय औरतों के लिए हैं, हाउसवाइफ के लिए हैं और गर्ल्स के लिए हैं जो अधिकतर समय अपना किचन में बिताती हैं और ये सारी एक्टिविटी, एक्शन या वर्क अपने किचन में करते। जैसे पहला वर्ड है, चलिए हम लोग पहला वर्ड शुरुआत करते हैं जो हम लोग किचन में करते हैं, खासकर मॉर्निंग के समय या इवनिंग के समय। बहुत सारे लेडीज़ों को आदत होता है चाय पीने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिफ्ट। सिफ्ट का मतलब होता है छानना। तो हम लोग चाय, है ना, जो टी लीफ होता है, चाय पत्ती, उसको हम लोग क्या करते हैं, छानते हैं, है ना। तो सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छानते हैं। तो छानना का मीनिंग क्या होता है, सिफ्ट। फिर एक और मीनिंग है, अस्ट्रेन। क्या है, अस्ट्रेन। तो आप देखते हैं छानना, इसका भी मीनिंग क्या होता है, छानना। लेकिन जब कोई चीज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो तो वहाँ पर हम लोग छानते हैं, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं अस्ट्रेन का। क्या करते हैं, अस्ट्रेन का। लेकिन जब कोई लिक्विड को अलग करना है, किसी चीज़ से लिक्विड को अलग करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं छानना के लिए रूप में सिफ्ट का। लेकिन जब लिक्विड से सॉलिड को निकालना होगा तो हम वहाँ पर यूज करेंगे अस्ट्रेन का। इसका मीनिंग होता है छानना। फिर नेक्स्ट है नीड। क्या है, नीड, गूंथना। तो हम लोग क्या गूंथते हैं, है ना, आटा, फ्लोर। तो गूंथते हैं तो हम वहाँ क्या यूज करते हैं, नीड द फ्लो, आटा गूंथिए। फिर क्या है, जब हम लोग कुछ ही बनाते हैं, सबसे पहले लोइया बनाते हैं। तो लोइया का मीनिंग क्या होता है, आटा का लोइया बनाते हैं तो हम लोग यूज करते हैं डो बॉल। डो बॉल, इसका हिंदी क्या होता है, लोइया। फिर है रोल आउट, बेलना। तो हम लोग रोटी, जब हम लोग आटा गूंथ लेते हैं, छोटा छोटा लोइया बना लेते हैं, तो ब्रेड बनाने के लिए या रोटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बेलते हैं। तो बेलना का मीनिंग क्या होता है, रोल आउट। फिर नेक्स्ट मीनिंग है बैटर, BATTER, घोल, है ना। जैसे हम लोग किस चीज़ का घोल बनाते हैं, जैसे खासकर बेसन का घोल बनाते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं बैटर का मतलब होता है घोल। क्या होता है, तो जब हमको बेसन का घोल बनाना होता है
तो हम वहाँ पर यूज करते हैं घोल के रूप में क्या, बैटर, BATTE, और इसका मीनिंग होगा घोल। फिर नेक्स्ट है प्यूरी। क्या होता है प्यूरी, गाढ़ा गुदा, है ना, गाढ़ा गुदा, सॉरी, या तो उसको प्योर का हिंदी कहेंगे गाढ़ा या गुदा। तो जब हम लोग गाढ़ा गोल बनाते हैं, क्या गाढ़ा, जैसे हम लोग पकौड़ी बनाने के लिए हम लोग ज़्यादा गाढ़ा गोल बनाते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे वहाँ पर प्यूरी। क्या बनाएंगे, प्यूरी। इसका दो मीनिंग होता है, गाढ़ा या गुदा। फिर नेक्स्ट है ग्रेवी। क्या है ग्रेवी, ग्रेवी का मीनिंग होता है सब्जी का रस, सब्जी का रस। जैसे हम लोग सब्जी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उसमें पानी के द्वारा जो ग्रेवी तैयार होती है उसका मीनिंग होता है, क्या होता है, सब्जी का रस। इसका इंग्लिश होती है ग्रेवी। फिर नेक्स्ट मीनिंग है पील, छीलना। जैसे हम लोग किसी वेजिटेबल्स को, जैसे स्पेशली पोटैटो को हम लोग क्या करते हैं सॉरी आलू को हम लोग क्या करते हैं, छीलते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर क्या, पील, पील आउट द पोटैटो। फिर नेक्स्ट है शैलो फ्राई, शैलो फ्राई, कम तेल में तलना, कम तेल में तलना। जब किसी चीज़ को, जैसे हम लोग चीज़ को या पापड़ को हम लोग कम तेल में तलते हैं, या किसी तलते हैं, खासकर भुजिया को हम लोग कहते हैं फ्राई पोटैटो, तो हम लोग क्या कहते हैं, कम तेल में तलना। इसका मीनिंग होता है शैलो फ्राई, कम तेल में तलना। फिर नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है, पिक आउट, पिक आउट, बीनना, मतलब चावल से वैसे चीज़ों को निकाल देना, राइस से जिसको हम लोग खाते नहीं है, तो हम लोग यूज़ करते हैं पिक आउट। इसका मीनिंग होता है बीनना या सिंपल भाषा में चुनना। फिर नेक्स्ट मीनिंग है मेल्ट, पिघलना। जैसे द आइसक्रीम इज मेल्टेड, है ना, आइसक्रीम पिघल चुका है, या कोई चीज़ पिघल रहा है, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं मेल्ट का। कट एंड चॉप, दोनों का मीनिंग होता है काटना, लेकिन दोनों के में फ़र्क है। जब आप किसी चीज़ को नॉर्मल साइज में काट रहे हैं तो हम वहाँ पर यूज करते हैं कट का, लेकिन जब उसका साइज थोड़ा सा छोटा या बारीकी हो जाता है तो हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं चॉप का। तो कट एंड चॉप का हिंदी होता है काटना, लेकिन काटना का मीनिंग होता है कट, लेकिन बहुत छोटा साइज में काटना होगा तो हम वहाँ पर यूज करते हैं चॉप का। फिर नेक्स्ट है ग्राइंड, पीसना। जैसे हम लोग स्पाइस मसाला पीसते हैं तो हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं ग्राइंड का, इसी वर्ड से बनता है ग्राइंड, से हम लोग कहते हैं मिक्सी मशीन। फिर है स्प्रेड, लगाना। जैसे हम लोग ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड में जैम या बटर लगाते हैं, तो हम वहाँ पर यूज क्या करेंगे, स्प्रेड द बटर, है ना, ऑन द ब्रेड, तो हम लोग यूज करते हैं। फिर ना सॉल्ट, SAUTE, तड़का लगाना, है ना। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ में, खासकर पंजाबी लोग कोई भी वेजिटेबल्स बनाते हैं तो उसमें ज़रूर तड़का मारते हैं, चाहे धनिया का पत्ता का हो या कुछ भी चीज़ का हो, तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, सॉल्ट, तड़का लगाना। फिर है ग्रेट, GRATE, कद्दूकस, है ना। जैसे मिक्स कर, रायता बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पम्पकिन का उसके साइज को छोटा छोटा करते हैं, तो हम वहाँ पर कद्दूकस करते हैं, मतलब कि कद्दू को कस को छोटा छोटा महीन पीस कर निकालते, उसे कहते हैं हम लोग ग्रेट, कद्दूकस करना। फिर नेक्स्ट है पाउर, POUR, डालना। क्या होता है, पाउर। जैसे जब हमारा तेल हीट हो जाता है हम लोग कहते हैं हाँ उसमें आलू डाल दो, कुछ सब्जी डाल दो, तो कहते हैं वहाँ पर डालना। फिर नेक्स्ट मीनिंग है स्लाइस, एक पीस या फाक। जैसे हम लोग अभी आम का सीजन होता है तो 1 स्लाइस या अ स्लाइस, एक पीस लीजिएगा, तो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर स्लाइस का। फिर नेक्स्ट है बॉयल, ये कॉमन सा मीनिंग है उबालना। नॉर्मली हम लोग पानी को या वाटर को उबालते हैं तो हम लोग यूज करते हैं उबालना, लेकिन जब किसी चीज को उबालना हो लेकिन धीमी आंच पर, क्या हो, धीमी आंच पर, तो हम लोग यूज करेंगे सीमर। क्या यूज करेंगे, सीमर। फिर नेक्स्ट है स्टर, चलाना या हिलाना। स्टर, चलाना या हिलाना। मम्मी थोड़ा सब्जी को चला दो या हिला दो, तो हम लोग यूज करते हैं स्टर। फिर है मिक्स, मिलाना। जब हम लोग वेजिटेबल्स बनाते हैं या चिकन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो क्या करते हैं वहाँ पर मिक्स कर दो, मिला दो या मिलाना। फिर है स्क्वीज,
निचोड़ना, जैसे लेमन को हम लोग नींबू क्या करते हैं, निचोड़ते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं स्क्यूज, है ना, निचोड़ना। फिर नेक्स्ट है गार्निश, सजाना, है ना। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो देखते होंगे जब चिकन ऑर्डर देते हैं तो उसको सजा कर देता है, तो हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं किसका, गार्निश का, मतलब सजाना। फिर नेक्स्ट है डीप फ्राई, अधिक तेल में तलना। तो जैसे हम लोग पकौड़ा को अधिक तेल में ही तलते हैं तो हम लोग यूज करते हैं डीप फ्राई, अधिक तेल में तलना। इसी का अपोजिट यहाँ पर आप देख रहे होंगे शैलो फ्राई, कम तेल में तलना। तो ये सारे जो वर्ड्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर घर की हाउस वाइफ को, लेडीज को और गर्ल्स को, जो जब अधिकतर समय उनको किचन में काम करने बीतता है तो ये सारे वर्ड का यूज करते हैं। तो आई थिंक यू शुड रिमेंबर दीज वर्ड्स, इट कैन हेल्प यू लॉट व्हेन यू डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज इनसाइड द किचन, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। तो अब इस वर्ड मीनिंग को आप जरूर से जरूर याद करेंगे, जिससे आपको किचन में ये सारी एक्टिविटी करने में जो प्रॉब्लम होती है बोलने समय में, कि इसका गुथना का मीनिंग क्या होगा, छानना का मीनिंग क्या होगा, घोल का मीनिंग क्या होगा, गाढ़ का मीनिंग क्या होगा, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप खासकर जो हाउस वाइफ है या किचन में वर्क करती हैं उनको ये चीज़ की समस्या अब नहीं होगी। थैंक यू।